छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बस्तर में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है। बीजेपी बस्तर से सत्ता वापसी की चाबी खोज रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर बयानों के तीर छोड़ रही है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और पूर्व सीएम को निशाने पर लेते हुए कहा, बीजेपी के चिंतन शिविर को रमन सरकार के 15 साल के कुशासन पर चर्चा हो रही है। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर भी रमन राज पर वार किया। सीएम के हमले का जवाब खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, बने रहे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बस्तर क्षेत्र में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है, मंथन हो रहा है, चर्चा भी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 2.5 साल बचे हुए हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश के राजनीतिक हालात को देखते हुए चिंतन शिविर के रास्ते सत्ता वापसी की रणनीति तैयार कर रही है। वहीं इस शिविर के बहाने सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी के चिंतन शिविर में 15 साल के कुशासन की चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण और धार्मिक स्थलों के निर्माण पर सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने। वहीं बिजली संकट के मुद्दे पर सीएम ने अपनी सरकार का बचाव किया। ये बात सही है कि आज 4,900 मेगावाट से ऊपर बिजली खपत हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए रिकॉर्ड है। और इसका मतलब ये है कि हमारे किसान ज्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं, हमारे उद्योग में ज्यादा उपयोग हो रहा है, हमारे घरों में ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये संपन्नता की निशानी है कि जितना बिजली ज्यादा खर्चा होगा उतनी अधिक हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ति उसके बारे में अलग से बात करूंगा और पूरे डाटा के साथ बात करूंगा कि कहां गलत हुआ, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ भोग रहा है, उसके बारे में अलग से आपसे बात करूंगा। सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सवाल दागे। रमन सिंह ने पूछा कि जब चर्च का निर्माण चल रहा था तब कांग्रेस और भूपेश बघेल क्या कर रहे थे? 15 सालों में एक भी प्रस्ताव विधानसभा में लेकर क्यों नहीं आए? बिजली के मुद्दे पर घेरते हुए रमन सिंह ने कहा, बिजली के संकट और अकाल की छाया के बीच कांग्रेस में कुर्सी की दौड़ जारी है। कभी धर्मांतरण के विरोध में उन्होंने एक शब्द कहा और चर्च का विरोध आज यदि उनके मन में आ रहा है, कम से कम ये भावना तो जागृत हुआ है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अंदर कुर्सी दौड़ चल रहा है। मैडम कब विसिल बजाएंगी और कब कुर्सी में बैठा जाएगा। चिंतन शिविर के जरिए बीजेपी बस्तर संभाग में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की चुनौती पर चर्चा कर रही है, क्योंकि इस संभाग से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। खुद सीएम बीजेपी और पूर्व सीएम को निशाने पर ले रहे हैं। साफ है, 2023 भले ही अभी थोड़ा दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जगदलपुर से अविनाश प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2023 का चिंतन कौन किस पर भारी करने जा रहे हैं, हम चर्चा शुरू। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी, मेरा आपसे है। लगातार आरोप लग रहे हैं चिंतन शिविर को लेकर, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पलटवार करते हुए आपसे यह कह रही है कि आपकी पार्टी के अंदर इस वक्त कुर्सी की लड़ाई चल रही है, विकास को पीछे छोड़ दिया गया है, बिजली संकट छाया हुआ है, अकाल की छाया है, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां, और आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की रणनीति को लेकर, चिंतन शिविर को लेकर। ऐसा दिव्यांग जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना उनका राजनीतिक कार्यक्रम है, करें राजनीतिक कार्यक्रम। लेकिन यदि आप लोग हमसे सवाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके चिंतन शिविर के बारे में हमारे तरफ से जवाब सुशील जी, इस राजनीतिक कार्यक्रम पर कांग्रेस की भी तो नजर है। तभी तो पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पलटवार करते हैं, फिर खुद मुख्यमंत्री भी सवाल रखते हैं। दिव्यांग जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। दिव्यांग जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दिव्यांग जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से चिंतन शिविर करने की नौटंकी कर रही थी कि हम बस्तर में चिंतन शिविर करेंगे। और हमारा तो ये मानना है कि छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। छत्तीसगढ़ की जनता की सलाह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चिंतन शिविर का नाम, जो कि बस्तर में जाके कर रहे हैं, इसका नाम इनको पश्चाताप शिविर रखना चाहिए। क्योंकि इस चिंतन शिविर में भारतीय जनता पार्टी इस बात का पश्चाताप करे कि 15 साल में किस प्रकार से उनके राज में बस्तर में हजारों आदिवासियों की हत्या हो गई,
किस प्रकार से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर में पश्चाताप करे कि किस प्रकार से बस्तर के सिर्फ 3 ब्लॉकों से निकल के नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के 14 ब्लॉकों तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी पश्चाताप करना चाहिए कि 15 साल में 4.5 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे क्यों लंबित रखे गए थे, किन कारण से लंबित रखे गए थे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी चिंतन शिविर में पश्चाताप करना चाहिए कि 2003 में उन्होंने आदिवासियों से वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार को एक 10 लीटर वाली दुधारू गाय दी जाएगी। 15 साल सरकार चलाने के बाद, 3 बार सरकार में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी एक आदिवासी को गाय नहीं दिया। सुशील आनंद शुक्ला जी, आप बीजेपी को पुराने वादे दिलाते हैं, तो वहीं बीजेपी आपको मौजूदा दौर के वादे दिलाती है बेरोजगारी और शराबबंदी का। नहीं, यदि वो चिंतन शिविर करने गए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको इस चीज की अपेक्षा रखी जाएगी। वो चिंतन शिविर में इस चीज का आत्मावलोकन करें, इस चीज के लिए पश्चाताप करें। उन्होंने वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार से बस्तर में जाके वो जो चिंतन शिविर का ढोंग कर रहे हैं, आदिवासी उत्थान की बात कर रहे हैं, वहां पे जाके तो उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि हर आदिवासी परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था छत्तीसगढ़ के। कितने आदिवासी परिवार को 15 साल में एक भी आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दिया? क्यों उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो समृद्ध इलाका माना जाता था बस्तर, जहां पे 52 से अधिक वनोपज होते थे, मात्र 7 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी होती थी। बस्तर के इलाके के जो आदिवासी थे उनको सिर्फ 2500 रुपए मानक बोला दिया जाता था तेंदुपत्ता संग्रहण का। क्यों उसको बार बार मांग करने के बाद 4000 रुपए नहीं किया गया था? तो स्वाभाविक है लोग जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के उत्थान के नाम पे चिंतन शिविर। चलिए, लोगों को तो पता नहीं, जो आप जानना चाहते हैं उसका जवाब हम बीजेपी नेता से ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक बीजेपी के श्री चंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप कुछ देर से जुड़े हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुशील ने कई सवाल दागे। जो उन्होंने सवाल दागा उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप चिंतन शिविर कर रहे हैं। 15 साल में आपने छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की, 15 सालों में आपने बस्तर की चिंता नहीं की, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपको चिंतन शिविर का नाम बदलकर पश्चाताप शिविर रख देना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। देखिए, जो पश्चाताप जनता को हो रहा है भूपेश बघेल की सरकार को लाकर, तो आने वाले 2 साल के बाद के जो चुनाव में इनको सब पता चल जाएगा क्या स्थिति है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की धरातल पे इनको उतरना चाहिए। ये जहां तक बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास की और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती दे रहे हैं कि चिंतन शिविर नहीं करना चाहिए और चिंता शिविर कह रहे हैं लगातार इनके सारे नेता, तो ये चिंता तो कांग्रेस पार्टी के लिए हो गई है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई है इस चिंतन शिविर से। 2003 से लगातार हम लोग चिंतन शिविर करते हैं, हर सत्र में करते हैं, हर 2-3 साल में एक बार चिंतन शिविर करते हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर हमने सुंदरानी जी, मुख्यमंत्री तो ये दावा कर रहे हैं कि इस चिंतन शिविर में 15 साल के कुशासन को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, 15 साल का कुशासन किसका? अगर कुशासन 5 साल का होता तो दूसरे 5 साल में सरकार नहीं बनती। कुशासन 10 साल में हुआ होता, तीसरे बार में सरकार नहीं बनती। चौथी बार में अगर हम सरकार बनाने में विफल हुए तो कहीं न कहीं भोले भाले छत्तीसगढ़ के नागरिकों को लोक लुभावने नारे देकर, वादे कर। ठीक है सुंदरानी जी, बने रहे हमारे साथ। एक धर्मांतरण का मुद्दा भी आज गर्मा गया, धार्मिक स्थलों का मुद्दा भी गर्मा गया, मैं उस पर आता हूं। आप जरा सुशील आनंद शुक्ला जी, आज मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों को लेकर भी बड़ा बयान दिया, धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने भी सवाल दागने में देर नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि विधानसभा में एक बार भी प्रस्ताव क्यों नहीं रखा आपने? 15 साल सोए हुए थे क्या? मैं बात करूं चर्च के निर्माण को लेकर। दिव्यांग जी, भारतीय जनता पार्टी का देखिए दिव्यांग जी, भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता पिछले कुछ महीने में, 2 से 3 महीने में लगातार धर्मांतरण के बारे में बयान दे रहा है। और जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल में जबरिया धर्मांतरण के या प्रलोभन देकर धर्मांतरण के एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण के विरोध के लिए कानून। लेकिन शुक्ला जी, धर्मांतरण का मुद्दा हाल फिलहाल क्यों गर्माया था ये आप भी जानते हैं। पत्र की अगर बात करूंगा तो फिर आप बोलेंगे पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन आप ही के सरकार के एक अधिकारी जब पत्र लिखते हैं तो यकीनन चिंता की बात तो हो जाती है।
हाँ, हम चर्चा कई बार कर चुके हैं इस पे पहले, लेकिन फिर भी अधिकारी के खिलाफ नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की नियत है। भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दा विहीन हो जाती है दिव्यांग जी, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के दिवालियेपन से जूझती है, जब भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों से भटकती है, तब भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में जाकर छुपने के काम करती है। जहां पे मुसलमान रहेंगे वहां पे हिंदू मुसलमान करेगी, जहां पे सिख रहेंगे वहां पे हिंदू सिख करेगी, जहां पे ईसाई रहेंगे वहां पे हिंदू ईसाई करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। ये धर्मांतरण की बात करते हैं, इन्होंने कितने केसेस दर्ज कराए? हम पूछते हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण निरोधी कानून लागू है, आपने एक भी केसेस क्यों दर्ज नहीं कराया? आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बस्तर में जाकर चिंतन शिविर कर रहे हैं, तो वहां के आदिवासियों की चिंता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के उत्थान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन सब मामले में इनके पास बात बिजली संकट की बात तो कर रहे हैं। बिजली संकट पर सवाल किया है आपसे। दूसरी बात, बिजली संकट का सीधी बिजली संकट है। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य होने के बावजूद यदि बिजली छत्तीसगढ़ में यदि बिजली की कहीं कहीं लोड शेडिंग की स्थिति है, तो इनके भ्रष्टाचार का खामियाजा है। 2.5 साल में तो हम सिर्फ ट्रांसफार्मर ही बदलने में लगे हुए हैं। जितने भी ट्रांसफार्मर लगाए सब के सब गुणवत्ता विहीन थे। रमन सिंह की अकर्मकता। ठीक है, सुंदरानी जी जुड़ गए हमारे साथ, बीच में संपर्क टूट गया था, जरा सवाल ले लेता हूँ। सुंदरानी जी, आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन बिजली संकट को लेकर सुशील आनंद शुक्ला जी आरोप ये लगा रहे हैं ये भी आप ही की सरकार की देन है। देखिए, इनको सपने में भी या तो मोदी जी दिखते हैं या रमन सिंह दिखते हैं या 15 साल की सरकार दिखती है। 15 साल की सरकार के कारण ही आज पावर के मामले में भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान जीरो पावर कट के मामले में हुई। लेकिन उद्योग को बिजली नहीं मिल रही, कृषकों को बिजली नहीं मिल रही है, गांव के बहुत सारे लोगों को कटौती बिजली की लागू हुई है। कहीं न कहीं ये बिजली कटौती वाला प्रदेश हो गया। 3 चौथाई का कोयला है इनके पास। अगर इस स्थिति को नहीं संभाला या वर्षा नहीं हुई तो ये कैसे छत्तीसगढ़ में बिजली को संभालेंगे, ये ही बता पाएंगे। धर्मांतरण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला पुलिस अधीक्षक ने बस्तर से आरोप लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को, और हम लगातार इस बात को उठाते हैं। जहां तक ये बोलते हैं कि एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। अरे आप थानेदारों को कह दोगे, आप मामला दर्ज नहीं करोगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये बताओगे कि मामले दर्ज नहीं हुए। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है किस प्रकार से धर्मांतरण इस प्रदेश में फैलाया जा रहा है। ठीक है, सुशील आनंद शुक्ला जी, अब सवाल यह है कि चिंतन शिविर को लेकर क्या बीजेपी को चिंता करनी चाहिए, रणनीति बनाई जानी चाहिए, या फिर कांग्रेस ज्यादा चिंतित नजर आ रही है क्योंकि 2023 की लड़ाई में कहीं आप पिछड़ ना जाए, इसीलिए सियासी घमासान मचा हुआ है? रमन सिंह तो बहाना है, दरअसल बीजेपी पर निशाना साधना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चिंतन शिविर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पश्चाताप करना शुरू कर दी है। दिव्यांग जी, आपने खबरों को देखा होगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 3 वरिष्ठ मंत्री, एक तो विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, उसके बाद अमर अग्रवाल जी, राजेश मूरत जी, इन सबको निमंत्रण देने के बाद बोला गया कि आप जो है चिंतन शिविर में मत आइएगा, मना किया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये पश्चाताप कर रही है कि किस प्रकार से 15 साल में जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनके कारण इनकी दुर्गति हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी साहस दिखाना चाहिए कि इस भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति का तो सबसे बड़ा चेहरा है डॉक्टर रमन सिंह। वो तो चिंतन शिविर में आयोजित है। छत्तीसगढ़ में नान घोटाला हुआ तो उसके जिम्मेदार वही है, अंतागढ़ घोटाला हुआ तो उसके जिम्मेदार वही है, छत्तीसगढ़ के पनामा पेपर लीक में नाम आता तो उसके जिम्मेदार वही है। ये छत्तीसगढ़ में आदिवासी मारे गए तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर रमन सिंह। और जो बिजली संकट आज दिखाई दे रहा है उसके भी जिम्मेदार बीजेपी है, रमन सिंह जी हैं। जो बिजली संकट इस वक्त छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है उसकी जिम्मेदारी बीजेपी है। आज यही वाला याद करके आए हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी दुर्गति। बोलिए सुशील जी, बोलिए। निश्चित तौर पे दिव्यांग जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी दुर्गति की जिम्मेदार खुद है और चिंतन शिविर के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जो 2014 के भ्रष्टाचारी चेहरे थे उनको दूर किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं सुंदरानी जी की अमर अग्रवाल जी को निमंत्रण देकर क्यों नहीं सर, मैं बिजली के मुद्दे पर चाहता हूं। राजेश मूरत जी को निमंत्रण आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री इस बिजली संकट को प्रदेश की तरक्की से जोड़ रहे हैं?
देखिए मैं उसका कारण बताता हूँ दिव्यांग जी। बिजली संकट की स्थिति, सबसे पहली बात तो बिजली की कोई संकट नहीं है, लोड शेडिंग की स्थिति। हम सरप्लस बिजली वाले राज्य हैं और इसका आधार 2003 के पहले हमारी सरकार ने रखा था। दरअसल पहली बात यह है कि जितने भी गुणवत्ता विहीन ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, उसके कारण। दूसरी बात, इन पिछले 8 महीने में हमारी सरकार ने 20,000 पंपों को अतिरिक्त कनेक्शन दिया है, क्योंकि कहीं कहीं अभी छत्तीसगढ़ में 25% वर्षा कम हुई है और वर्षा के कारण इन पंपों को ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसके कारण कहीं कहीं पर लोड शेडिंग की स्थिति है और लगातार क्योंकि कृषि को बिजली देना हमारी प्राथमिकता है। कारण यह है कि समय पर किसानों को यदि पानी नहीं मिलेगा तो जो फसल सूख जाएगी, धान की फसल सूख जाएगी, फिर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि किसानों को बिजली ज्यादा से ज्यादा मिले। इसी कारण ये तत्कालिक संकट की स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली की किसी प्रकार की अस्थायी संकट की स्थिति है। ठीक है, सुंदरानी जी का वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। अगर आवाज आ रही हो तो एक सवाल ले लेते हैं उनसे। सुंदरानी जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो कनेक्ट नहीं हो पाया तकनीकी खराबी की वजह से आपका, हम आवाज सुन रहे हैं आपकी। सुंदरानी जी, 2023 की तैयारी है, कौन किस पर भारी है, क्या इसीलिए ये बयानबाजी है? देखिए, 2023 को लेकर निश्चित रूप से हम गंभीर है और ये 15 साल से जो हमारा माइनस बोलते हैं वो हमारा प्लस है। 5 साल, इनकी 3 साल की सरकार पूर्ण करने जा रही है। इनकी विफलताओं को लेकर हम जन जन तक जाएंगे। यही चिंतन शिविर में कार्यक्रम तय हो रहे हैं। 2023 की सफलता के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये सारी तैयारियां वहां पे हो रही है। ये मधुमस्त हाथी पे सवार रहे, इस 70 सीटों का घमंड पाले रहे और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इनकी स्थिति हमसे भी बदतर होने वाली है। ठीक है, किसकी स्थिति बदतर होगी, किसकी अच्छी होगी, ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बाकी दावों और वादों का क्या। सुशील आनंद शुक्ला जी और श्रीचंद सुंदरानी जी, आप दोनों का शुक्रिया।